एक और आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर घूम रहा है। पटेल रिटेल एक कंपनी अपने सुपरमार्केट चेन और इन हाउस ब्रांड के लिए काफी जानी जाती है। आज हम डिटेल में समझेंगे इस आईपीओ के नंबर्स, फाइनेंशियल्स और रिस्क फैक्टर, ताकि आप अपना डिसीजन इन्फॉर्म वे में ले पाए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। पटेल रिटेल का कोर बिजनेस है रिटेल और प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी और जनरल मर्केंडाइज। कंपनी के पास अपने सुपरमार्केट चेन के थ्रू इन हाउस ब्रांड भी है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी का प्रेजेंस 25 प्लस इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन साथ ही एक रिस्क भी है, इसका लिमिटेड डिजिटल प्रेजेंस, जो फ्यूचर ग्रोथ में चैलेंज हो सकता है। और कंपनी हेविली महाराष्ट्र रीजन पर रिलाई करती है अपने रिटेल ऑपरेशन के लिए, जो कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। अब आईपीओ की बात करते हैं। लॉट साइज 58 शेयर्स मिनिमम, प्राइस बैंड 237 टू 255, इशू ओपन 19 अगस्त टू 21 अगस्त, अलॉटमेंट 22 अगस्त, रिफंड और डीमेट ट्रांसफर 25 अगस्त, लिस्टिंग 26 अगस्त। इशू साइज है 242.76 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 215.91 करोड़ और ओएफएस है 25.55 करोड़। दो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। फंड्स का यूज होगा मेनली वर्किंग कैपिटल के लिए 115 करोड़, बोरिंग रिपेमेंट के लिए 59 करोड़ और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। पहले ही दिन डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इंस्टीट्यूशनल कोटा 9.86 टाइम्स सब्सक्राइब, एनआईआई 7.4 टाइम्स सब्सक्राइब, रिटेल 4.96 टाइम्स सब्सक्राइब, एम्प्लॉइज 3.26 टाइम्स सब्सक्राइब, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 6.4 टाइम्स। मतलब पहले दिन ही आईपीओ में धमाका डिमांड है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई साइड से। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स। टोटल इक्विटी और नेट वर्थ ऑफ द कंपनी FY23 में 71.86 करोड़ से सीधा FY25 में 134.57 करोड़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज FY23 में 35.9 करोड़ से घटकर FY25 में 22.08 करोड़ हो गई, यानी डेट का प्रेशर कम हुआ है और नेट वर्थ इंप्रूव हुई है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखते हैं पीएनएल स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स FY23 में 1018.54 करोड़, FY24 में 814.18 करोड़ और FY25 में 820.69 करोड़। नेट प्रॉफिट FY23 में 16.4 करोड़, FY24 में 22.53 करोड़, FY25 में 25.17 करोड़। रेवेन्यू थोड़ा गिरा है, लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ा है, मतलब कंपनी ने एफिशिएंसी इंप्रूव की है। ये ओके परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही बताता है कि कंपनी कैश प्रॉफिट कितनी जनरेट की। FY23 में 5.56 करोड़ नेगेटिव, FY24 में 24.81 करोड़, FY25 में 27.72 करोड़ पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन काफी इंप्रूव हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ एक छोटी सी लर्निंग, पीएनएल में सेल्स और एक्सपेंसेस के साथ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताता है कि कंपनी ने एक्चुअल कैश प्रॉफिट कितना जनरेट किया। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे क्रिटिकल इंडिकेटर है। तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कंसर्न है। कंपनी छोटी है और एफएमसीजी रिटेल सेगमेंट में हेवी कंपटीशन है। डिजिटल प्रेजेंस लिमिटेड है, जबकि आज के टाइम में ई कॉमर्स एक नेसेसिटी है। रीजनल कंसंट्रेशन मेनली महाराष्ट्र पर ज्यादा डिपेंड है। फिर भी आईपीओ डिमांड हाई है। एक रीजन ये भी है कि इशू साइज छोटा है। तो ये था पटेल रिटेल का आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अट्रैक्टिव है या लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करने लायक है? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। स्टॉक खबर डेली को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।